जय श्री सीताराम मित्रों। जब हम कभी रात्रि में आसमान को देखते हैं तो असंख्यों की मात्रा में तारों का समूह हमें दिखाई देता है। इन सभी तारों में से आज हम आपके साथ महाविष्णु जी के परम भक्त ध्रुव तारे की बात आपसे साझा करने वाले हैं। हमारी पृथ्वी से 433 प्रकाश वर्ष दूर उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन में 7 तारों का एक समूह है, जो हम पृथ्वीवासियों को पूर्व काल से लेकर आज तक एक दिशा सूचक यंत्र का काम करता रहा है। जी हाँ साथियों, हम आपसे ध्रुव तारे यानी पोल स्टार के बारे में ही बात कर रहे हैं। साथियों, प्रदर्शन से पूर्व हमारा आपसे अनुरोध है कि कमेंट में जय श्री हरि लिखकर परब्रह्म के दरबार में हाजिरी अवश्य लगाइए। तो आइए मित्रों, प्रदर्शन को शुरू करते हैं। ध्रुव तारा हमारी पृथ्वी से दिखाई देने वाला 50वां सबसे चमकीला तारा है। इसे हम बिना किसी टेलीस्कोप के नग्न आँखों से देख सकते हैं। अंग्रेजी में इसे पोलारिस, पोल स्टार, नॉर्थ स्टार या लोड स्टार कहते हैं। फारसी में इसे कुतुबी सितारा और अरबी भाषा में इसे नजूम अल शुमाल कहते हैं, जिसका मतलब है उत्तर का तारा। वास्तव में ध्रुव एक तारा नहीं अपितु 8 तारों का एक समूह है। सप्तऋषि तारामंडल हमेशा ध्रुव तारे के चारों ओर परिक्रमा लगाते रहते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि सप्तऋषियों के आराध्य श्री हरि महाविष्णु हमेशा अपने एक रूप में यहाँ विराजमान रहते हैं। भक्त ध्रुव की कथा का तो प्रत्येक सनातनी को पता है, जिसे भगवान परब्रह्म ने शरीर त्यागने के बाद अपनी गोद में स्थान देने का वर दिया हुआ था। ध्रुव तारा हमारी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव अर्थात नॉर्थ पोल के ऊपर स्थित है, और यह तारा अपने स्थान से बहुत ही कम हरकत करता है। परंतु मित्रों, यह तारा भी अपने स्थान से थोड़ा बहुत हरकत करता है। यह भी हमेशा वैकुंठ लोक की परिक्रमा करता रहता है, लेकिन यह हरकत बहुत कम या पृथ्वी से देखने पर ना के बराबर होती है। आपको एक बात और बताते चलें, ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी ध्रुव अर्थात नॉर्थ पोल पर ही नहीं रहेगा। पृथ्वी की धुरी में हो रहे परिवर्तन के कारण अगले 10,000 वर्षों के उपरांत ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर ना होकर काफ़ी दूर हो जाएंगे, और उस समय उत्तरी ध्रुव के ऊपर लायरा कॉन्स्टेलेशन का एक तारा बेगा स्टार यानी 12,000 वर्षों के उपरांत पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर बेगा स्टार दिखाई देगा, और ये हमारा नया पोल स्टार होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी पृथ्वी प्रत्येक 26,000 वर्षों के उपरांत अपनी ही अक्ष के ऊपर झुक जाती है, और पुनः 26,000 वर्षों के उपरांत जब पृथ्वी अपने वर्तमान अक्ष पर आएगी तो ध्रुव तारा भी पुनः उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देगा। और एक बात साथियों, जिस प्रकार उत्तरी ध्रुव पर ध्रुव तारा है, उसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव पर भी एक तारा है, जिसे सिग्मा ऑक्टांटिस नाम से जानते हैं। यह तारा पृथ्वी से 275 प्रकाश वर्ष दूर है, जो साउथ पोल के ठीक ऊपर स्थित है। परंतु यह तारा बेहद कम चमकीला होने के कारण इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। और एक बात साथियों, पृथ्वी ही नहीं, हमारे चंद्रमा के साथ साथ जितने भी ग्रह हैं, उनके सबके अपने अपने नॉर्थ और साउथ पोल स्टार हैं। जैसे बुध ग्रह का ओमिक्रॉन ड्रैकोनिस नॉर्थ पोल स्टार है, अल्फा पिक्टोरिस साउथ पोल स्टार है। शुक्र का 42 ड्रैकोनिस नॉर्थ पोल स्टार है, और एटा डोराडस इसका साउथ पोल स्टार है। वही हमारे चंद्रमा का पोल स्टार है डेल्टा डोराडस, और साउथ पोल स्टार है ओमिक्रॉन ड्रैकोनिस। इसी प्रकार साथियों, अन्य ग्रहों के भी अपने अपने नॉर्थ और साउथ पोल स्टार हैं।
जो आपके सामने लिखा हुआ है। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख करके भी रख सकते हैं। मित्रों, सभी ग्रहों पर किसी न किसी आयाम में किसी न किसी प्रकार के जीव निवास करते हैं, परंतु हमारी पहुंच उस आयाम में नहीं होने के कारण हम उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, और हो सकता है कि उनकी पहुंच भी सीमित आयाम में हो, इसलिए वह हम इंसानों तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप अपना विचार हमारे इस प्रदर्शन के बारे में क्या है, जय श्री सीताराम लिखकर कमेंट में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्त सागर परिवार का सदस्य बनकर हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम जी की।